जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राग और द्वेष के वश में न होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। अर्जुन के मूल प्रश्न में आया जयासी और यहाँ आया श्रेया, दोनों शब्द एक ही हैं। इसमें ऐसा मालूम होता है कि भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर मुख्य रूप से इसी श्लोक में दिया है। अन्य वर्ण, आश्रम आदि का धर्म, कर्तव्य बाहर से दिखने में गुण संपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो, पालन करने में मन भी लगता हो, धन, वैभव, सुख, सुविधा, मान, बड़ाई आदि भी मिलती हो और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हो, तो भी उस पर धर्म का पालन करने अपने लिए विहित न होने से परिणाम में भय, दुख देने वाला है। इसके विपरीत अपने वर्ण, आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों की कमी वाला हो, उसके पालन में कठिनाई हो, पालन करने में भी मन न लगता हो, धन, वैभव, सुख, सुविधा, मान, बड़ाई आदि भी न मिलती हो और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला होता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। अतः दोषयुक्त दिखने पर भी नियत कर्म अर्थात स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन युद्ध करने की उपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु यह भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिए स्वधर्म होते हुए भी तेरे लिए परधर्म है, क्योंकि तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं। पहले अध्याय में भी जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप ही लगेगा, तब भी भगवान ने कहा कि धर्ममय युद्ध न करने से तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। फिर भगवान ने बताया कि जय, पराजय, लाभ, हानि और सुख और दुख को समान समझकर युद्ध करने से अर्थात राग और द्वेष रहित होकर अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन करने से पाप नहीं लगता। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने यही बात कही है कि स्वभाव नियत स्वधर्म रूप कर्तव्य को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यह है कि स्वधर्म के पालन में राग और द्वेष रहने से ही पाप लगता है, अन्यथा नहीं। राग और द्वेष से रहित होकर स्वधर्म का भली भांति आचरण करने से समता योग का अनुभव होता है और समता का अनुभव होने पर दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को राग और द्वेष से रहित होकर युद्ध रूप स्वधर्म का पालन करने पर ही जोर देते हैं। भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण छात्र धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म कर्तव्य है। अतः युद्ध में जय, पराजय, लाभ, हानि और सुख और दुख को समान देखना है और युद्ध रूप क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है, ऐसा समझकर केवल कर्मों की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने कर्तव्य पालन करने के लिए ही है। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। आसक्तिजन जिसे धर्म कहते हैं, उसी का नाम कर्तव्य है। स्वधर्म का पालन करना अथवा अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही बात है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करने योग्य है और जिसके करने पर प्रापव्य की प्राप्ति अवश्य होती है। धर्म का पालन करना सुगम होता है क्योंकि वह कर्तव्य होता है। यह नियम है कि केवल अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रभाव प्रकृति में चला जाता है और इस तरह अपने साथ कर्मों का संबंध नहीं रहता।
वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों का अपना अपना कर्तव्य स्वधर्म कल्याणप्रद है, परंतु दूसरे वर्ण आश्रम आदि का कर्तव्य देखने से अपना कर्तव्य अपेक्षाकृत कम गुणों वाला दिखता है। जैसे ब्राह्मण के लिए कर्तव्य श्रम, दम, ताप, क्षमा आदि है की अपेक्षा क्षत्रिय के कर्म युद्ध करना आदि है में अहिंसा आदि गुणों की कमी दिखती है। इसलिए यहाँ विगुण पद देने का भाव यह है कि दूसरों के कर्तव्य से अपने कर्तव्य में गुणों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला है, अतः किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार बाहर से तो कर्म अलग अलग घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं, पर परमात्मा प्राप्ति रूप उपदेश एक ही होता है। परमात्मा प्राप्ति का उपदेश न रहने से तथा अंतकरण में प्राकृत पदार्थों का महत्व रहने से ही घोर या सौम्य कर्म प्रतीत होते हैं। स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख, आराम, धन, संपत्ति, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार आदि ही मिलते हो तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती, परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता, प्रत्येक भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति कराने वाला होता है। वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है। उस कष्ट से तप की अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है, कारण कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ स्वतः किए हुए कष्ट रूप तप से होता है। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया है वो जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए हैं वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से भी जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म कर्तव्य पर डटा रहा है उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। इसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे, बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाए गए, उनकी आज भी बहुत प्रशंसा महिमा होती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जाने वाले की सब जगह निंदा होती है। तात्पर्य यह निकला कि निष्काम भाव पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक भी हो जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होता है। स्वधर्म का पालन करने वाले मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है। धर्म पर दृष्टि रहने से उसका धर्म के साथ संबंध रहता है, अतः धर्म पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार होता है। शंका यह उठती है कि स्वधर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण ही होता है, इसे किसे माने? समाधान यह है कि गीता साक्षात भगवान की वाणी है, अतः इसमें शंका की संभावना ही नहीं है। दूसरे ये चर्म चक्षुओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। फिर भी इस विषय में कुछ बातें कही गई है। पहला, जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता शास्त्र से ही लगता है। जो अनेक संदेह को दूर करने वाला और परोक्ष अप्रत्यक्ष विषय को दिखाने वाला है वह शास्त्र सभी का नेत्र है, अतः जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं वह अंधा है। शास्त्र में आया है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा कल्याण धर्म करता है, अतः जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण का भार धर्म पर और धर्म के उपदेष्टा भगवान, वेदों, शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों पर आदि पर होता है तथा उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि पतिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है, तो वहां पतिव्रत धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान, वेद, शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है, पति की शक्ति से नहीं। ऐसे ही धर्म का पालन करने के लिए भगवान, वेदों, शास्त्रों, ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की आज्ञा है। इसलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से कल्याण हो जाता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। दूसरा, पुराणों और इतिहास से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाला का कल्याण होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र अनेक कष्ट, निंदा, अपना अपमान आदि के आने पर भी अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं,
अतः इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम गए और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है। तीसरा, वर्तमान समय में पुनर्जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने, सुनने और पढ़ने में आती है, जिनसे मृत्यु के बाद होने वाली सदगति दुर्गति का पता लगता है। चौथा, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आस्तिक की तो बात ही क्या, परलोक को न मानने वाले नास्तिक के भी चित्त में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है। यह प्रसन्नता कल्याण का घोतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। अतः अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है। स्वयं परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना। कारण कि ये सभी सही धर्म है, खास स्वयं के धर्म है, मन और बुद्धि के धर्म नहीं है। बाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म है वे अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए ही परधर्म है। कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयं के नहीं है। उन सभी धर्मों में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें परतंत्रता रहती है, परंतु जो अपना असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है, और सेवक होता है तो स्वयं होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातत्व तत्व के साथ एक हो जाता है, और सेवक सेवा होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधक मात्र साधना से एक होकर साध्य स्वरूप हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन, मान, बड़ाई, आदर, आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए धन, मान आदि न मिलने पर भी उसे कोई चिंता नहीं होती, और यदि प्रारब्धवश यह मिल भी जाए तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय केवल परमात्मा को प्राप्त करना होता है, धन, मान आदि को प्राप्त करना नहीं। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और पवित्रता पूर्वक होते हैं। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से उसके सभी कर्म परमात्मा के लिए होते हैं। जैसे धन प्राप्ति का ध्येय होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है, और जैसे डॉक्टर द्वारा फोड़े पर चीरा लगाने समय इसका परिणाम अच्छा होगा, इस तरफ दृष्टि रहने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है। ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजय, हानि, कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल, प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियां उसके लिए साधन सामग्री होती है। जब साधक अपना कल्याण करने का ही दृढ़ निश्चय करके स्वधर्म अपने स्वाभाविक कर्मों के पालन में तत्परता पूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट, दुख, कठिनाई आदि आने पर भी वह स्वधर्म से विचलित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कष्ट, दुख आदि उसके लिए तपस्या के रूप में तथा प्रसन्नता को देने वाले होते हैं। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही संसार में राग और द्वेष होते हैं। राग और द्वेष के रहने पर मनुष्य को स्वधर्म परधर्म का ज्ञान नहीं होता। अगर शरीर मैं स्वरूप होता है तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता, और शरीर के न रहने पर मैं भी न रहता। अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। अगर इच्छा रहती तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में मेरी अपनी वस्तु अभी नहीं मिली, और मिली हुई वस्तु शरीर आदि मेरी नहीं। शरीर को साथ लाए नहीं, साथ ले जा नहीं सकते, उसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते, फिर वह मेरा कैसे है? इस प्रकार शरीर में नहीं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान विवेक सभी साधकों को रहता है, परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने से उनके राग और द्वेष नहीं मिटते। अगर शरीर में कभी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए
तो भी साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को ही महत्व देना चाहिए, अर्थात शरीर में नहीं और मेरा नहीं, इसी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। बोध होने पर राग और द्वेष नहीं रहते। राग और द्वेष के न रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म परधर्म का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और उसके अनुसार स्वतः चेष्टा होती है। यद्यपि परधर्म का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है, तथापि परिणाम में वह सिद्धांत से भयावह है। यदि मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म का पालन करे तो उसके लिए कहीं कोई भय नहीं है। शंका यह है कि 18वें अध्याय के 42वें, 43वें, 44वें श्लोक में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके भगवान ने 47वें श्लोक में पूर्वार्ध में भी यही बात कही है। अतः जब यहाँ दूसरों के स्वाभाविक कर्मों भयावह कहा है, तब 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भी दूसरों, क्षत्रिय आदि के लिए भयावह होने चाहिए, जबकि शास्त्रों में सभी मनुष्यों को उनका पालन करने की आज्ञा दी गई है। समाधान यह है कि मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि तो सामान्य धर्म है, और 16वें अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक जिनका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के स्वधर्म है। ये सामान्य धर्म ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म है कि इनका पालन करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, परंतु दूसरे वर्णों को इनका पालन करने में थोड़ा परिश्रम हो सकता है। स्वाभाविक कर्म और सामान्य धर्म दोनों ही स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं। सामान्य धर्म के सिवाय अपने स्वाभाविक कर्मों में पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता, जिसे केवल अपना कर्तव्य समझकर राग, स्वार्थ, द्वेष आदि के बिना शूरवीरता पूर्वक युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होने से इसमें पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। सामान्य धर्म के सिवाय दूसरों का स्वाभाविक कर्म परधर्म भयावह है, क्योंकि उसका आचरण शास्त्र निषिद्ध और दूसरों के जीविका को छीनने वाला है। दूसरों का धर्म भयावह इसलिए है कि उसका पालन करने से पाप लगता है और वह स्थान विशेष तथा योनि विशेष नरक रूप भय को देने वाला होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना दूसरों की जीविका का हरण करने वाला तथा क्षत्रिय के लिए निषिद्ध होने के कारण तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है, प्रत्युत तेरे लिए युद्ध रूप से स्वतः प्राप्त स्वाभाविक कर्म करना ही श्रेयस्कर है। परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा स्वयं है तथा प्रकृति और उसका कार्य शरीर तथा संसार अन्य है। स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म परधर्म कहलाता है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म है, ये सब स्वधर्म है। उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना एवं भोग और संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि जितने शरीर के संसार के धर्म है, वे सब परधर्म है। स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, इसलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान है। त्याग, कर्मयोग, बोध, ज्ञान योग और प्रेम अर्थात भक्ति योग, ये तीनों ही स्वतः सिद्ध होने से स्वधर्म है। स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास शरीर के संबंध से होता है और शरीर के संबंध से होने वाला सब परधर्म है। योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। निर्लिप्त रहना स्वधर्म है और लिप्त होना परधर्म है। सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना परधर्म है। निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना स्वधर्म है एवं कामना, ममता और आसक्ति करना परधर्म है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं में होने वाला सब कुछ स्वधर्म है और प्रकृति के संबंध से होने वाला सब कुछ परधर्म है। स्वधर्म चिन्मय धर्म और परधर्म जड़ धर्म है। परमात्मा का अंश शरीरी स्व है
और प्रकृति का अंश शरीर पर है। स्व के दो अक्षर होते हैं, एक तो स्वयं और दूसरा स्वकीय अर्थात परमात्मा। इस दृष्टि से अपने स्वरूप बोध की इच्छा तथा स्वकीय परमात्मा की इच्छा दोनों ही स्वधर्म है। पुरुष चेतन का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति और प्रकृति जड़ का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिवर्तनशीलता। पुरुष का धर्म स्वधर्म और प्रकृति का धर्म परधर्म है। मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं रहती हैं, सांसारिक अर्थात भोग एवं संग्रह की इच्छा और पारमार्थिक अर्थात अपने कल्याण की इच्छा। इसमें भोग और संग्रह की इच्छा परधर्म अर्थात शरीर का धर्म है, क्योंकि असत शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है। अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से स्वयं की इच्छा परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत इनसे विमुख होने की आवश्यकता है। परंतु परधर्म का पालन करने में मनुष्य परतंत्र है, क्योंकि इसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता है। शरीर आदि की सहायता के बिना परधर्म का पालन हो ही नहीं सकता। स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर संसार का अंश है। जब मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है तब यह उसके लिए स्वधर्म हो जाता है, और जब शरीर संसार को अपना मान लेता है तब यह उसके लिए परधर्म हो जाता है, जो कि शरीर धर्म है। जब मनुष्य शरीर से अपना संबंध न मानकर परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करता है तब वह साधन उसका स्वधर्म होता है। नित्य प्राप्त परमात्मा का अथवा अपने स्वरूप का अनुभव करने वाला सब साधन स्वधर्म है, और संसार की ओर ले जाने वाला सब कर्म परधर्म है। इस दृष्टि से कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्ग मनुष्य मात्र के स्वधर्म है। इसके विपरीत शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और संग्रह में लगाना मनुष्य मात्र का परधर्म है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से किए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुभ कर्म साकाम भाव से अर्थात अपने लिए करने पर परधर्म हो जाते हैं, और निष्काम भाव से अर्थात दूसरों के लिए करने पर स्वधर्म हो जाते हैं। कारण कि स्वरूप निष्काम है और सकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है, इसलिए कामना होने से परधर्म होता है। स्वधर्म मुक्त करने वाला और परधर्म बांधने वाला होता है। मनुष्य का खास काम है परधर्म से विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना। ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है। स्वधर्म की सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। परधर्म तो अन्य योनियों में तथा भोग प्रधान स्वर्ग आदि लोकों में भी है। स्वधर्म में मनुष्य मात्र सबल, पात्र और स्वाधीन है, तथा परधर्म में मनुष्य मात्र निर्बल, अपात्र और पराधीन है। प्रकृति जन्य वस्तुओं की कामना से अभाव का दुख होता है, और वस्तु के मिलने पर उस वस्तु की पराधीनता होती है, जो कि परधर्म है। परंतु प्रकृति जन्य वस्तुओं की कामनाओं का नाश होने पर अभाव और पराधीनता सदा के लिए मिट जाती है, जो स्वधर्म है। इस स्वधर्म में स्थित रहते हुए कितना ही कष्ट आ जाए, यहां तक कि शरीर भी छूट जाए, तो भी वह कल्याण करने वाला है। परंतु परधर्म के संबंध में सुख सुविधा होने पर भी वह भयावह अर्थात बारंबार जन्म मरण में डालने वाला है। संसार में जितने भी दुख, शोक, चिंता आदि है, वे सब परधर्म का आश्रय लेने से ही है। परधर्म का आश्रय छोड़कर स्वधर्म का आश्रय लेने से सदैव सर्वदा सर्वथा रहने वाला आनंद की प्राप्ति होती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। परिशिष्ट भाव यह है कि साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्व को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म कर्तव्य उसके लिए स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वो परधर्म है। जैसे साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानता है तो उस वर्ण और आश्रम का धर्म उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को सेवक, जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा, जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है। जिसमें दूसरों के हित
अहित का अनिष्ट भाव होता है। जिसमें दूसरों के अहित का अनिष्ट भाव होता है वह चोरी, हिंसा आदि कर्म किसी के लिए भी स्वधर्म नहीं है, प्रत्युत कुधर्म अर्थात अधर्म है। प्रत्येक धर्मों में उधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों होते हैं। दूसरे के अनिष्ट का भाव, कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है। यज्ञ में पशु देना, पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है। जो अपने लिए निषिद्ध है ऐसा दूसरे के वर्ण, आश्रम आदि का धर्म धर्म में परधर्म है। उधर्म, अधर्म और परधर्म इन तीनों से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग एवं दूसरों का वर्तमान में और भविष्य में हित होता है। निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना कर्मयोग स्वधर्म है। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म, स्वकर्म और स्वभावज कर्म नाम से कहा गया है। कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और कर्तव्य का पालन न करना भी अकर्तव्य है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।